हेलो दोस्तों, रीडिंग कॉन्सेप्ट के में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है और हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे आपका सीजीएल, एसएससी, सीपीओ या रेलवे, एनटीपीसी जो भी हो, क्वेश्चन आता ही है। बात करिए आपका क्या एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई बराबर क्या होता है आपका पी गुणा आर गुणा टी अपॉन क्या होता है आपका 100 होता है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला अब बात करी जाए भैया, पी क्या होता है इसमें और पी आर क्या होता है और आपका टी क्या होता है। ठीक है, बात इनकी बात करी जा रही है फिलहाल। तो पी क्या होता है आपका मूलधन होता है जिसे बोला जाता है प्राइस, यानी मूलधन। ठीक, उसके बाद बात करी जाए आर, आर होते हैं आपकी दर, दर क्या होती है आपकी परसेंट में होती है। और उसके बाद में टी, टी क्या होता है आपका समय होता है। क्या होता है आपका समय। ठीक, जो होता है आपका वर्षों में, समय क्या होता है आपका वर्ष में आता है। और उसके बाद बात करी जाए भाई आप लोगों की क्या, ठीक है, तो एस आई की बात करी जाए, एस और आई, एस आई क्या होता है आपका यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। क्या है तो होता है आपका साधारण, साधारण और क्या होता है आपका ब्याज। ठीक है, तो ये चीज है। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें, देखिए एक फॉर्मूला था आपका ये है, एक होता है अमाउंट, अमाउंट जिससे बोला जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है ए बराबर क्या होता है आपका मिश्र धन। क्या भैया, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन होता है और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है आपका ए बराबर क्या होता है पी प्लस और आपका एस और आई। एस आई क्या होता है भैया, मैंने बताया अभी आपको, एस आई होता है आपका साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए जी। अब ये आपका ये दो फॉर्मूला है। अब मैं इस फॉर्मूले को भी इधर साइड लिख देता हूँ, क्योंकि इधर साइड हम क्या करते चलेंगे, क्वेश्चंस का सब जितने क्वेश्चन आते हैं हम उसको करते चलेंगे। जैसे अब मैं लिख देता हूँ एस आई बराबर क्या होता है पी गुणा आर गुणा और आपका टी बटे क्या होता है आपका 100। ठीक है, चलिए जी। अब जैसे बात करी जाए क्वेश्चंस के, ठीक, क्वेश्चंस की बात करी जाए तो इसमें क्वेश्चन क्या होने वाला है भैया। क्वेश्चन में जैसे आपसे बोलेगा, ठीक, क्या बोलेगा, देखिए मैं क्वेश्चन की भाषा लिखूंगा। देखिए क्या बोला है, 3300 रुपए का क्या है आपका धनराशि है, यानी पे की जो वैल्यू है भैया, पे की वैल्यू क्या है आपका 3300 रुपए है, 3300 रुपए। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, उसके बाद है 5 वर्ष की बात है और 1980 का ब्याज है, यानी एस आई क्या है, एस आई क्या भैया आपका 1900 क्या है आपका 80 है रुपए में। और टाइम कितना है आपका, टाइम कितना भैया आपका 5 ईयर, यानी 5 वर्ष। ठीक, 5 ईयर। अच्छा जी, अब आपसे पूछा गया है रेट, यानी दर पूछी गई है। दर बताइए कितने परसेंट होगे। क्या ये बात आपको समझ में आई है, बिल्कुल आगे होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस ने बोला क्या है, ठीक, जैसे जहां फॉर्मूला है बिल्कुल आप वहीं पे आपको जो चीज दी गई है इस फॉर्मूले में फिक्स कर दें। उसके बाद कैलकुलेशन काटा पीटी करें और क्वेश्चन आपके हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए आपका एसआई क्या है आपका 1980, तो भैया 1900 क्या लिखे आप 80 करें। और उसके बाद करें पी, पी कितना है आपका यानी मूलधन, मूलधन है भैया 3300 रुपए का है, 3300 रुपए का मूलधन है। और दर की बात करी जाए भैया, दर आपसे पूछी गई है तो दर को आर मान लें। और टाइम की बात करी जाए, आपका कितना दिया है 5 वर्ष का टाइम दिया है। और बटे क्या करेंगे आप 100 करेंगे, बटे क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, चलिए जी। अब देखिए आप काट सकते हैं क्या, 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट सकते हैं। बात समझ में आई है? ठीक है, 2 जीरो काट दे। अब उसके बाद क्या बचा, देखिए अब हम 3 से काटेंगे इसको, या 11 से भी काटें, 8 1 9 और 8 9। विभाजन का नियम क्या होता है, एक को छोड़ के एक। अगर आपका 9 बनता है और दूसरा भी 9 बनता है, नहीं अंतर जो हो या तो 11 हो या 0 हो, तो आपको 11 से कट जाता है। जैसे बात करी जाए 11 एटी कितना होता है आपका 33, 11 एकम कितना होता है 11 एकम 11 और कितना बचा 8, तो यहाँ पे होगा 88, 11 अट्ठे 88 और आपका 0। ठीक है, अच्छा 3 से काटा आपने, कितने आपको 60 बार काटा है 3 से। ठीक है, 180 3 से 60 बार काटा। और 60 को आप 5 से काटेंगे, कितनी बार 60 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी आपके रेट जो आ जाएगी भैया, दर जो निकल के आ जाएगी वो आपकी कितने परसेंट आएगी
12%। क्या ये जवाब आपको, मतलब ये जवाब या ये क्वेश्चन आपको अब तक समझ में आ लिया होगा? अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा आराम आराम से देखें। क्या है, जो आपको चीज दी गई है इस फॉर्मूले में रखिए, उसके बाद काटा पीटी करनी है और आपका क्वेश्चन लगभग लगभग समाप्ति हो लेगा। अगर आपने काट लिया, ठीक है, अगर काटा सही है तो क्वेश्चन का जवाब भी आपका सही होने वाला है। उम्मीद करते हैं ये आपका समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 में क्या दिया गया है देखिएगा जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया गया भैया क्वेश्चन नंबर 2 में? दो 3,000 रुपए की धनराशि है, 12% की दर है और ब्याज कितना है 1,080। भैया 3,000 रुपए की धनराशि है, 3,000 यानी 3,000 रुपए आपका है, और क्या है 1,080। 1,080 क्या है आपका साधारण ब्याज है। उसके बाद समय की बात करी जाए तो समय क्या है आप लोगों का, समय आप लोगों से पूछा गया है और 12% की दर है। भैया दर क्या है आपके, रेट क्या है आपके, 12% की दर है, 12% की दर है और समय आपसे पूछा गया है। बताइए समय कितने वर्ष होगा, ठीक है। चलिए जी, अब करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे जो दिया गया है वो वहां रखिए आप लोग। जैसे पी की वैल्यू कितनी है भैया, 3,000 रुपए है और दर आपसे कितनी बोली गई है, 12% की दर है, तो आप 12 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, टी आपसे बोला गया है और बटे क्या करेंगे आप, 100 करने वाले हैं। और मूलधन तो आपका ये हो गया, आपका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना है आपका 1,080 रुपए है। काटा पीटी कर दिए, उसके बाद कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। जैसे बात करी जाए तो आप इस 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट सकते हैं और उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो काट काट सकते हैं। अब 12 12 निम्मा कितना होता है आपका 108, 9 बार गया और 9 से डिवाइड करेंगे आप 3 से, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्या कितना हो जाएगा आपका 9। तो यानी टी जो हो जाएगा वो आपको कितना वर्ष निकल के आ जाएगा, 3 वर्ष। यानी समय जो है आपका 3 ईयर है, ठीक है। टाइम कितना है, 3 वर्षों का आपका समय आया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप फिनिश हो गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वीडियो अच्छी आ रही है, ठीक है, बिल्कुल एकदम साफ क्लीन चमक रहा है, ठीक चलिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या दिया गया है, 7400 रुपए की धनराशि है, सॉरी 400 रुपए की धनराशि 10 वर्षों के लिए और साधारण ब्याज है 280। क्या है, 400 रुपए की धनराशि है, 400 रुपए की धनराशि है और 10% की क्या है दर है, 10% की दर है भैया। और 280 क्या है आपके साधारण ब्याज है, 280 रुपए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है समय बताइए, समय क्या होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में आराम से रखें। जैसे अगर बात करी जाए तो साधारण ब्याज कितना भैया आपका 400 रुपए है, 400 रुपए और समय आपसे पूछा गया है और दर कितनी है 10%। समय बोझ आया तो समय को आप टी मान लें और बटे 100 कर दें, ठीक है। और देखिए उसके बाद आपका साधारण ब्याज कितना है, 200 क्या है आपका 80। 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। देखिए काटने का रूल्स क्या है, आमने सामने कटेंगे भैया। कैसे कि आमने सामने कटेंगे और ऊपर नीचे कटेंगे, ऊपर नीचे कटेंगे, आमने सामने कटेंगे, इस तरीका से काट सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये आपका 4 और यहाँ पे बचा 28। 28 को 4 से डिवाइड करें तो कितना कितना बार कटेगा, 7 बार। तो टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 बार कटेगा तो टाइम जो होगा आपका 7 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो समय आपका 7 वर्ष का आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है, बिल्कुल अच्छे तरीका से आगे होगी। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ। जैसे क्या है क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं। जैसे क्या बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे उसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका क्वेश्चन है इसने बोला है, देखिएगा आपका 1400 रुपए मूलधन है 3 वर्ष और 4 माह के लिए। देखिए 1400 रुपए मूलधन है, 1400 रुपए का क्या है आपका मूलधन है और समय की बात करें 3 वर्ष, 3 वर्ष और क्या है 4 मंथ, 4 माह है, ठीक है। और उस आगे की बात कर रहा है
कि साधारण ब्याज कितना भैया, आपको 700 रुपए का साधारण ब्याज है। कितने रुपए का? 700 रुपए का। तो बताइए दर कितने परसेंट की होगी? दर जो पूछी गई है वो आपसे पूछा गया है, ठीक। अगर बात करी जाए दर, तो बात करी जाए यहाँ पर दर, तो SI बराबर क्या होता है हमारा? SI कितना भैया? 700 रुपए है। SI 700 रुपए है। और मूलधन कितना है भैया? 1400 रुपए है। मूलधन 1400 रुपए है। और क्या पूछा गया? दर पूछी है, दर को आप दर मान लें। और बात है देखिए समय की, बात है देखिए यहाँ पर समय की। तो समय को कैसे डिनोट करेंगे? देखिए 3 वर्ष तो आपके ही हो गए। जब आपका महीना होगा तो महीना को आप 12 से डिवाइड करेंगे और आपका वर्ष में बदल जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था समय कितने होना चाहिए आपको? वर्ष में। समय कितना होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। तो 3 तो आपके वर्ष हो गए और 4 महीने, 4 महीना को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 एकम 4 और 4 तिया 12। और आप इसको जोड़ देंगे 3 में, 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो 10/3 हो जाएगा। तो आप 10 यहाँ पे रखेंगे और बटे में क्या कर देंगे? 3 और गुणा कर देंगे आप 100 की। क्या ये बात अब तक आपको समझ में आगे होगी? ठीक है। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, इस तरीके से 2 से 2 जीरो काटे। और इससे एक जीरो से आप आमने सामने 1 जीरो काटे। और उसके बाद देखिए 14 70 को डिवाइड करें आप 14 से, 14 पंजा कितना होता है आपका? 17 होता है। 14 पंजे 70। और क्या बचा? देखिए नीचे 3 बचा है, इधर 5 बचा है और बटे में क्या बचेगा आपका? 1। तो 5 में हम 3 की गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 और बराबर क्या हो जाएगा आपका? दर। तो आपका रेट कितना आ जाएगा? 5 में 3 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 15%। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल एकदम बात समझ में आई होगी। तो आपको जो दर निकल के आई है वो आपकी कितनी आ गई? 15%, ठीक है। अगर दोस्तों आज के ये जो आपका जो है 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, कल हम जो है क्वेश्चंस को आगे लेवल ले जाएंगे। और इस मतलब कहने बात है इसी फॉर्मूले से होने वाला है। लेकिन कल 2 क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं होगा, मतलब रेशो पर आधारित होंगे। कल की जो हमारी वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।